फ्रेंड्स, मैं सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर एट नाहन आज आपके बीच में जो कानून लेके आया हूँ वो है द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 17 चैप्टर हैं और 102 धाराएं और एक शेड्यूल। जी हाँ, इस एक्ट के टॉप पे आप देख सकते हैं सेक्शन 39, जिसमें ये ड्यूटी है सरकार की और इवन डीएलएसए सिरमौर की कि वो डिसेबल के बारे में जो ये कानून बना है बेहतरीन, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करे, लोगों को अवेयर करे। सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 के सी पार्ट में डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में ही ये लिखा गया है कि राइट टू फ्री लीगल एड जो है वो डिसेबल्स के लिए भी है। लेकिन केवल इतना बोल देने से इस एक्ट में जो बेहतरीन बातें हैं वो जान लेना काफ़ी नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो एक्ट है, अगर आप इसके बेस में जाएं तो ये यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन है एक राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जो कि भारत ने 2007 में रेटिफाई किया था, जबकि यूनाइटेड नेशन ने 13/12/2006 को ये कन्वेंशन पास किया था। मगर फिर भी लगभग 10 साल से ज़्यादा का सफ़र लगा। 19 अप्रैल 2017 को ये नया कानून आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कन्वेंशन से पहले भारत में कोई कानून ही नहीं था। डिसेबिलिटी एक्ट 1995 का कानून था, जो कि नए कानून में सेविंग क्लॉज के द्वारा और रिपील क्लॉज के द्वारा पुराने कानून को रिपील किया गया और नया कानून लेके आया गया। सेक्शन 102 में पुराना जो एक्ट था, जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 का कानून था, उसको रिपील कर दिया गया। आप इस एक्ट में देख सकते हैं, ये जो रेड है ये है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, यानी 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 में अगर आप इस एक्ट की वायलेशन करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता कि किस में फॉल कर रहा है, इस एक्ट की कहीं पर भी वायलेशन किसी भी स्टेक होल्डर से हो जाए तो मिनिमम 10,000 और सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 लाख। ये बात सेक्शन 89 में है। मैं इस एक्ट की रेलेवेंसी अपने स्टेक होल्डर्स यानी पीएलवीज, रिमांड लॉयर्स, रिटेनर लॉयर्स और यहाँ तक कि सिविक सोसाइटी और लीगल एड क्लिनिक में बैठे हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज के और इवन पर्टिकुलरली लॉ स्टूडेंट्स के, और हमारे विलेज लीगल सपोर्ट से केयर सेंटर में बैठे अपने सारे स्टेक होल्डर्स पीएलवीज को ये कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने आसपास किसी भी ऐसी प्रियंका चोपड़ा को देखें जो बर्फी मूवी की तरह अपना ध्यान नहीं रख पा रही, ऐसे ऋतिक रोशन को देखें जो गुजारिश मूवी की तरह ना चल सकता है, ना हिल सकता है, ना झुल सकता है, और भूकंप आने पर वो आपकी तरह भाग भी नहीं सकता, कोरोना के लिए इंजेक्शन लगाने खुद डॉक्टर के पास जा भी नहीं सकता, ब्लैक मूवी के रानी मुखर्जी की तरह दृष्टि बाधित है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हमारे सिरमौर के आलोक जी ने दृष्टि बाधित होने के बावजूद आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करके दिखाया। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि तारे ज़मीन पर के मूवी में जो आमिर खान ने रोल अदा किया है टीचर का, ये रोल आपको अदा करना है चैप्टर 3 में। और चैप्टर 3 में एजुकेशन का जो राइट है वो आप देख सकते हैं सेक्शन 16, 17 और 18 में ये आपको बोला गया है कि इंक्लूसिव होना चाहिए और एडल्ट एजुकेशन पे भी जोर देना चाहिए। आप इस पूरे एक्ट में जो ये ग्रीन कलर के प्रोविज़न दिख रहे हैं 13, 14, 15 इस तरह ऊपर भी आपको दिखेगा सेक्शन 12, सेक्शन 13, तो जहाँ पर भी ये ग्रीन है ये केवल चैप्टर 2 की बात करता है। और चैप्टर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही एक्ट जो है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के सारे राइट्स और एंटाइटलमेंट चैप्टर 2 में दे के रखता है। तो चैप्टर 2 में हम आपके अधिकारों को थोड़ा जानें और आपको सेंसिटाइज करने की कोशिश करें, ताकि आप अगर एनजीओ हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं या पीएलवीज, तो अपने इलाके में कोई भी ऐसा डिसेबल दिखे, जैसा स्टीफन हॉकिंग साहब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में दिखे थे, या खामोशी मूवी में सलमान खान और मनीषा कोइराला की जो मूवी थी उसमें मनीषा कोइराला जिस तरह डेफ एंड डम्ब के रोल में थी, और इसी तरह सदमा मूवी में जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकती श्रीदेवी के रोल में, या दोस्ती में
जो एक दिव्यांग थे और एक ब्लाइंड। तो ऐसे लोगों को अगर अपने आसपास आप देखें तो आपकी क्या ड्यूटी है, वेलफेयर स्टेट की क्या ड्यूटी है, वो कितने वल्नरेबल हैं, आज ये सारी बातें हम जानेंगे। बतौर सेक्रेटरी सेक्शन 39 में मेरा रोल जामवंत का है कि मैं आपको सेंसिटाइज करूं, इसको वाइड पब्लिसिटी दूं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 46 में वीकर सेक्शन के लिए कानून बनाना चाहिए। आर्टिकल 51A के एच में आप में कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। और आर्टिकल 21 एनिमल एग्जिस्टेंस को डेप्रिकेट करता है। और आर्टिकल 21A आपको एजुकेशन का राइट देता है। और यही सारी बातें वेलफेयर स्टेट का आर्टिकल 37, 38, 39 में, और इक्वल पे इक्वल वर्क वाली बातों में, आर्टिकल 16 के रिजर्वेशन में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के सारे खूबसूरत बातों को ध्यान रखते हुए इस एक्ट को बनाया। इस एक्ट में मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले जो भी एक डिसेबल बच्चा होता है यानी चाइल्ड, तो उसको बतौर चाइल्ड जो जो राइट मिलने चाहिए, अगर वो बायोलॉजिकल बीइंग है यानी कि उसकी अपनी भी ज़रूरतें हैं यानी प्रोजेनी बढ़ाने की, तो वो बायोलॉजिकल बीइंग है, इसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक लीगल बीइंग है, वो एक सोशल बीइंग है, वो एक स्टूडेंट भी है, और वो न्याय तंत्र यानी जुडिशरी में भी उसका हक है, लोकतंत्र में वोट देने का भी उसका हक है बतौर सिटीजन। वो टेक्नोक्रेट भी बन सकता है, जैसे कि हमने देखा नोएडा में हमारे एक डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हमारे लिए लेके आए। इसीलिए हम स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए भी इन सारी चीज़ों का बतौर सिटीजन, बतौर स्पोर्ट्स पर्सन, बतौर टेक्नोक्रेट, और वो कभी रिटायर्ड भी तो होंगे, तो 24 से 27 आप देख सकते हैं बतौर रिटायर्ड पर्सन उनके राइट, और प्रॉपर्टी के उनके राइट, कि ये नहीं कि वो अगर दिव्यांग हैं तो उनको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाएगा, वो एम्प्लॉय भी हो सकते हैं तो बतौर उनके एम्प्लॉय के राइट। ये वेलफेयर स्टेट में हर कुछ पैसे से चाहिए, तो चैप्टर 14 और 15 में फंड का भी प्रावधान है। ये सारे डिटेल में आपको मिलेगा जानने को। और जो बहुत ज़्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो शेड्यूल में डिफाइंड है, अगर उसमें फॉल करते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल फ्री एजुकेशन, सेक्शन 31 में रिजर्वेशन, और इवन स्पेशल इंसेंटिव देना है जो लोग 5% रिजर्वेशन देते हैं यानी जो एम्प्लॉय। तो आपने देखा इस पूरे एक्ट में ध्यान रखा गया है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपके लीगल राइट्स हैं, आप सोशल बीइंग हैं, आप बायोलॉजिकल बीइंग हैं, आप वल्नरेबल हैं। ये पेरेंट्स पैट्रिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है वेलफेयर स्टेट का, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप सिटीजन हैं, आप टेक्नोक्रेट हैं, और आप रिटायर्ड भी होंगे कभी, आपके प्रॉपर्टी के भी राइट हैं, आपके एम्प्लॉय के भी राइट हैं, आपके वेलफेयर स्टेट के भी राइट हैं, न्याय तंत्र के भी, सोशल बीइंग भी हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, और ये सारा चीज़ों के लिए पैसे भी चाहिए, और कुछ जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी होता है उसके लिए अलग से ही प्रावधान है। यानी इस एक्ट में 360 डिग्री एंगल से आपके राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। सबसे पहले जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं, ये चैप्टर 2 है, राइट्स एंड इंटाइटलमेंट, यानी आपके क्या क्या अधिकार हैं। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 2 में सेक्शन 3 आपको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, 16 के तहत इक्वलिटी का राइट जैसे संविधान देता है, यहाँ सेक्शन 3 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट देता है। और औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान आर्टिकल 15 का 3 अलाउ करता है, 39E एंड F कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करता है। तो चैप्टर 2 में सेक्शन 4 में इस बात को लिखा गया है। 3 और 4 के बाद आप चलते हैं 5, 6, 7, 8। तो आप देख सकते हैं पहले हम 6, 7, 8 में जाते हैं, और 6, 7, 8 में आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी क्रूअल तरीके से, इनह्यूमन तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता, आपका कोई एब्यूज़ या आपके साथ कोई वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। आर्टिकल 23, 24 में बेगारी और एक्सप्लॉयटेशन को कॉन्स्टिट्यूशन भी बार करता है, और आपकी प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी सेक्शन 8 सिक्योर करती है। लेकिन कोई भी वायलेशन अगर हो तो कहाँ जाना है, तो मैंने आपको बताया कि चैप्टर 16 ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से डील करता है, जहाँ कहीं स्पेसिफिक नहीं है लेकिन इस एक्ट की वायलेशन हुई है तो सेक्शन 89 में 5 लाख रुपए तक का दंड भी आपने सुना। हम 10 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसीलिए सेकंड पार्ट में मिलते हैं। जिनको डिटेल में जानना है इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या है, पुलिस की ड्यूटी क्या है, कॉमन मैन की ड्यूटी क्या है, पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की ड्यूटी क्या हैं, और कितने बढ़िया तरीके से स्कैंडिनेविया या सिंगापुर से इंस्पायर होकर बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स के बारे में
और जीडीपी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में भी इस एक्ट में डिस्कस किया गया है। कौन सी पावर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, यानी कि एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और फिर चीफ कमिश्नर जो है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। और क्या नॉर्मल कोर्ट है, यहाँ हमारे डिसेबल यानी दिव्यांग यानी स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट है और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। इतनी बढ़िया बातें जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।